दूसरा आता है बैंड थ्योरी। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है बैंड थ्योरी। बैंड सिद्धांत कहते हैं, वो शादियों वाला बैंड नहीं, फिजिक्स वाला बैंड, सेमीकंडक्टर वाला बैंड। और बैंड थ्योरी देखो कितना सिंपल सा है। देखो बैंड थ्योरी में बेसिक Hello dear friends, welcome back in the quantum classes, the finest, easiest and every way to learn the concept of physics. Dear students, in previous lectures we have covered almost all the important topics of class 12th physics. Okay, और dear students, आज के lectures हम क्या start करने जा रहे हैं? In this lecture we will going to start our new playlist based on semiconductor devices. हम सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करेंगे, इस प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे। और आज इस प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर है, तो आपको पता ही है ऑफ कोर्स पहला लेक्चर है, तो ये प्लेलिस्ट के इंट्रोडक्शन को आपको दिखाएगा क्या होता है सेमीकंडक्टर, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, और ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिन्हें आप हल्का भी पढ़ सकते हो। ओके, तो बेसिकली क्या है, हम इस पूरे चैप्टर का हाईलाइट ले लेंगे इस लेक्चर में। एक तरीके से स्ट्रेटेजी बन जाएगी, तभी आप इस पूरे चैप्टर को डील कर पाओगे। ओके, तो क्या होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। डिवाइसेस क्या हो, देखो आप याद रखो, ये चैप्टर में तीन वर्ड मेन है। पहला सेमीकंडक्टर, फिर दूसरा डिवाइसेस, और तीसरा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट की बात में करेंगे। अभी डिवाइसेस है, डिवाइसेस को भी साइड करो, अभी है सिर्फ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड लॉजिक गेट। तो आज हम सिर्फ सेमीकंडक्टर क्या होता है इसको जान लेते हैं पहले, बाकी भी बहुत चीज़ें बात करेंगे आज के लेक्चर में। पहले जान लेते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं मानता हूं कि आप में से 80 to 90% बच्चों को 12th में आने से पहले ही पता होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। अर्धचालक कहते हैं हिंदी में। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था, मैक्सिमम बच्चों को पता होता है सेमीकंडक्टर क्या होता है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ क्लास 10th तक तो आपको पता ही होगा सेमीकंडक्टर क्या होता है। उससे पहले भी पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग का यही सिर्फ आंसर होगा कि मैटर्स, पदार्थ तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, वो मटेरियल्स, वे पदार्थ जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। इंसुलेटर क्या होता है, जिनकी कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल होती है, नगण्य कहते हैं हिंदी में, जिनकी कंडक्टिविटी, चालकता नगण्य के बराबर होती है। और सेमीकंडक्टर क्या होता है, वे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा लेकिन कंडक्टर से कम होती है। ये आप क्लास 10 तक डिफाइन करते थे, लेकिन ये आपका क्लास 10 का मैच्योरिटी लेवल है। अगर आपके पास सपोज एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गए, आप डिफाइन करो, तो आपको लगेगा बड़ा इजी सी बात है, ये तो क्लास 10 लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन आपको क्या लगता है एग्जामिनर आपके इस आंसर से खुश होने वाला है? यार वो 10th का लेवल था और ये 12th का लेवल है, लेवल थोड़ा अप हो चुका है, स्टैंडर्ड अप हो चुकी है, इसलिए आपकी डेफिनेशन, डिफाइन करने का तरीका भी थोड़ा अप होना चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं। मैं उन बातों पे डिस्कस नहीं करूंगा, अगर बातों पे डिस्कस कर भी लूँ तो मैं आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें बता देता हूँ कि बेसिकली मटेरियल्स को अगर कंडक्टिविटी के हिसाब से डिसाइड करो तो तीन टाइप के होते हैं, आप सबको पता है। कौन कौन से तीन टाइप के होते हैं? बेसिक सा फॉर्मेलिटी है, चैप्टर स्टार्ट हुआ तो इसको पढ़ ही लेते हैं, इसको क्यों स्किप करके चलते हैं। तो आपके तीन टाइप के क्या होते हैं? सबसे पहले होता है चालक पदार्थ। चालक को हिंदी में क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। सबसे पहले आता है कंडक्टर्स। ओके, कंडक्टर्स या कंडक्टर, बस कंडक्टर नहीं, सेमीकंडक्टर में वाला कंडक्टर, ठीक है, बस कंडक्टर में समझ लेना। तो सबसे पहले कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर के बाद किसका नंबर आता है? कंडक्टर के बाद नंबर आता है आपका इंसुलेटर का। ओके, और इसके बाद किसका? अच्छा, इंसुलेटर को बाद में रखते हैं, ठीक है, बीच में रखते हैं हम सेमीकंडक्टर को, बीच में हम रखते हैं सेमीकंडक्टर को। और लास्ट में किसका नंबर आता है? लास्ट में नंबर आता है इंसुलेटर्स का। ओके, तो ऐसे काम नहीं चलेगा कि बहुत ज़्यादा होती है बहुत कम होती है। कंडक्टिविटी हो चाहे रेजिस्टिविटी हो, प्रतिरोधकता हो चाहे चालकता हो। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं रेजिस्टिविटी अगर आपको पता चल गई, प्रतिरोधकता, तो कंडक्टिविटी भी ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, बेसिकली एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे आप रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी भी देख लोगे।
थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो आपको ये बात पहले से पता होगा। तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है बॉस? तो कंडक्टर की देखना, रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ अभी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? यहाँ लिख देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रेजिस्टिविटी की। ठीक है, हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। ओके, इसके बाद हम बात कर लेंगे कंडक्टिविटी की। पहले ये ट्रिक समझ जाओ। ओके, तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? ये होती है 10 पावर -2 टू 10 पावर -8। और याद रखना रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी किसमें आप मेजर करोगे? रेजिस्टिविटी आप मेजर करोगे ओम मीटर में, ओम मीटर। तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इतनी होती है, ये याद रखना, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इतनी होती है। रेजिस्टिविटी पता चल गया ना, तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। उसके बाद सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है आपकी, ये होती है 10 पावर -5 टू 10 पावर, सॉरी ये 10 है, पावर 6 ओम मीटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी होती है 10 पावर 11 टू 10 पावर 19 ओम मीटर। ओके, तो ये इनकी रेजिस्टिविटी हो गई। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। मैंने क्या कहा था? रेजिस्टिविटी पता चलेगी तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक पता चल जाता है। ओके, तो कंडक्टिविटी कैसे पता चल जाएगा बॉस? कंडक्टिविटी आप कैसे पता करोगे? तो इनकी अगर कंडक्टिविटी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? कंडक्टिविटी का यूनिट होता है साइमन पर मीटर। ठीक है, साइमन पर मीटर। ओके, ये होता है, ये लिखा हुआ है साइमन मीटर -1, साइमन पर मीटर। अब देखो रेजिस्टिविटी पता है तो कंडक्टिविटी कैसे पता करोगे? सिंपल है, ये माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। देखो 10 - 2 था ना, तो इसको कर दो 10 + 2 2 10। अब प्लस लिखने की तो आपको पता है जरूरत होती नहीं है, तो यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 10 + 2 10 - 8 को 8 लिख दो, तो इतना साइमन पर मीटर। ये कंडक्टिविटी हो गई कंडक्टर की। सेमी कंडक्टर अगेन 10 - 5 है, तो -5 को कर दो +5, और ये 10 + 6 है तो +6 का कर दो -6। और अगेन इंसुलेटर 10 पावर 11 है तो इसे कर दो 10 पावर -11, और ये 10 पावर 9 है तो इसे कर दो, सॉरी इसे कर दो 10 पावर -19, +9 का -19 साइमन पर मीटर। ओके, तो अगर आपको ये डेफिनेशन से काम चलाना है ना कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इंसुलेटर की कम, सेमीकंडक्टर की दोनों के बीच होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के कंपैरिजन में, तो आपको ये अगर डेफिनेशन से काम चलाना है तो सिर्फ डेफिनेशन मत लिख के ना, फैक्ट लिख देना कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। और कितनी होती है? कंडक्टर की कंडक्टिविटी 10 पावर 2 टू 10 पावर 8 साइमन पर मीटर के बीच होती है। और एंड कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता 10 पावर -2 टू 10 पावर -8 ओम मीटर होती है। तब देखना, ये हुआ क्लास 12th लेवल का डेफिनेशन। ओके, तो ऐसा है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन करो, डिफ्रेंशिएट करो। सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में जानना है हमें आज। एक और तरीका है हमारे पास, बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत। ठीक है, बैंड सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं क्या होता है बैंड थ्योरी। ये फैक्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। वैसे ध्यान देना, अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक देखिए, सब में किसी में अलग वैल्यू, आप इन वैल्यू से काम चला सकते हो। या फिर सबसे बेस्ट है आप एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी की वैल्यूज लिख लो, ये भी आपके लिए सफिशिएंट है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक तो ये हो गया डिफाइन करने का। दूसरा आता है बैंड थ्योरी। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है बैंड थ्योरी, बैंड सिद्धांत कहते हैं। वो शादियों वाला बैंड नहीं, फिजिक्स वाला बैंड, सेमीकंडक्टर वाला बैंड। अब बैंड थ्योरी देखो कितना सिंपल सा है। देखो बैंड थ्योरी में बेसिकली आपने अगर केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा बैंड थ्योरी, याद करो। ठीक है, आपकी केमिस्ट्री के फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर में है बैंड थ्योरी के बारे में। ओके, ये बैंड सिद्धांत क्या होता है, बैंड थ्योरी क्या होती है? तो बेसिकली हम दो, अभी के लिए आप दो डब्बे मान लो, बॉक्स, डब्बा है, डब्बा वही वाला डब्बा। तो ये ले लो, एक बॉक्स ये रहा। ओके, एक बॉक्स ये रहा, इसको आप बैंड कह लोगे। दूसरा हम डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा डिफरेंट बॉक्स। ओके, ये सेकंड बॉक्स रहा। ये जो बॉक्स हैं, ये जो डब्बे हैं, इन डब्बों के नाम होते हैं। ठीक है, ये मैंने कहा बैंड थ्योरी है ना, तो इन्हें बैंड्स कहते हैं। पहले वाले को कहते हैं, इसको कहते हैं कंडक्टेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड। और ये जो दूसरा वाला है नीचे की तरफ,
इसे कहते हैं वैलेंस बैंड। ओके, कंडक्टेंस बैंड, वैलेंस बैंड। एक्चुअल में होता क्या है, सिंपल सा, अगर आप इस तरीके से समझ गए ना, इस बैंड थ्योरी के हिसाब से अगर आप समझ गए कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है, तो आप आल्सो समझ जाओगे कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी इतना इजीली क्यों फ्लो होती है। मैंने कहा ना 10th तक आप बस बोलते थे इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। इस बैंड थ्योरी के बेस पे आप समझा पाओगे कि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा तो होती है, लेकिन ज़्यादा होती क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे, तो वो इस लेक्चर से, इस बैंड थ्योरी से आप समझ पाओगे। ओके, तो बैंड थ्योरी में हम बेसिकली दो बैंड लेते हैं, एक होता है नीचे वैलेंस बैंड, ऊपर होता है कंडक्टेंस बैंड। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो वैलेंस बैंड को हिंदी में कहते हैं, लिख लो आप नोट करके हो, वैलेंस बैंड को कहते हैं संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड। ऊपर कंडक्टेंस बैंड है, कंडक्टेंस बैंड को हिंदी में कहते हैं चालक बैंड। देखो बेसिकली होता क्या है, बैलेंस बैंड में होता है इलेक्ट्रॉन, और एक गेम जैसा है, आप इसको गेम जैसा समझो कि वैलेंस बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन है। सपोज ये वैलेंस बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन है बहुत ज़्यादा। हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे हम बोलेंगे कि इसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा, इसमें कम है। तो ये हो गया वैलेंस बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं एक इलेक्ट्रॉन को लेके चलता हूँ। आपको बेसिकली इतना तो पता होगा ना, किसी भी डिवाइस में इलेक्ट्रॉन कब फ्लो होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा पाओ। यहाँ समझते हैं वैलेंस बैंड में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन, ये सपोज इलेक्ट्रॉन है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल करके वैलेंस बैंड से अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड तक पहुंच जाता है, तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। जिस भी मटेरियल में ये होगा, मटेरियल में होगा, उसकी कंडक्टिविटी सीधी सी बात है ज़्यादा होगी। किसी भी मटेरियल में अगर करंट फ्लो हो रहा है ना, या करंट फ्लो होता है उसमें, किसी में ईजिली होता है तो किसी में उतना ईजिली नहीं होती है, किसी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जैसे आप ले लो, सिल्वर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कंडक्टिविटी के मामले में, एज कंपेयर टू प्लास्टिक। प्लास्टिक की तो होती ही नहीं है ऑलमोस्ट। तो ये रीज़न क्या होता है, सीधी सी बात है, जो सिल्वर होगा, जो गोल्ड होगा, उसमें जो वैलेंस बैंड होगा, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्टेंस बैंड तक पहुंच जा रहा होगा। और वही प्लास्टिक है, वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा होगा, इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी इतनी लो होती है। तो आप समझ गए कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्यों हाई होती है। ओके, बैंड थ्योरी के हिसाब से सिर्फ एक नहीं, मैं आपको बेसिकली, रुको सब्र करो थोड़ा, एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, फिलहाल इस इलेक्ट्रॉन भाई साहब को यहाँ रखो, यहाँ रखो इसको। दूसरा एक केस रखते हैं, जिसमें कि हम क्या करेंगे, अच्छा एक एक केस इसी से समझाता हूँ, चलो ठीक है, इसी से समझाता हूँ, इतना आपके लिए सफिशेंट होगा। यहाँ पर देखो, ये जो गैप है ना इनके बीच, ये जो आप गैप देख रहे हो कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो गैप है, इस गैप को बेसिकली वैसे कहते हैं FG, लिख सकते हो आप शॉर्ट में FG, फौजी नहीं, FG मतलब होता है फॉरबिडन गैप, या फिर फॉरबिडन जोन भी लिख सकते हो, या गैप भी लिख सकते हो आप, फॉरबिडन गैप FG, या फिर आप हिंदी में कहते हैं इसे निषिद्ध क्षेत्र। यहां पर देखो इनके बीच फॉरबिडन गैप काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू, अब सेकंड वाली कंडीशन आएगी उसको आप देखना। इन सेकंड कंडीशन आप देखो, ओके तो ये सेकंड केस है। अगेन सेकंड केस में जो ऊपर वाला बैंड है वो कंडक्टेंस बैंड है, तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ CB, और ये वैलेंस बैंड है तो इसे शॉर्ट में लिखता हूँ VP। आप यहाँ पे देख सकते हो इनके बीच का फॉरबिडन गैप, इन दोनों बैंड के बीच में गैप कितना है, इसको मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, फॉरबिडन गैप को FB, फेसबुक नहीं, फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन जोन भी लिख सकते हो। इसके बीच में देखो फॉरबिडन गैप पहले वाले से क्या है, सीधी सी बात है, कम है। तो हम क्या कह रहे थे, सिंपल सी बात थी, अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड तक पहुंच गया तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उस मटेरियल की, और अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो कंडक्टिविटी कम होगी, या फिर स्ट्रगल करके पहुंच रहा है तो थोड़ा लो होगी। ये वाला केस देखो, इस केस में जो फॉरबिडन गैप है, या फॉरबिडन क्या है, जोन है, सॉरी FB क्यों लिखा मैंने इसको, फॉरबिडन गैप है ना तो FG लिखना चाहिए था। ओके तो ये हो गया सेकंड केस। इसमें देखो फॉरबिडन गैप कितना कम है उसके कंपैरिजन में, यहां से आपको पता चलेगा, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, यहां पर देखो
ये वाला जो फर्स्ट वाला केस है, ये जो आपका फर्स्ट वाला केस है, ये केस है आपका इंसुलेटर का, इंसुलेटर का, कुचालक पदार्थों का। पता है इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल के ऑलमोस्ट। और ये जो केस है ये आपकी सेमीकंडक्टर की केस है, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। आपके पास दो केस हैं, कंडक्टर की बात मैं बाद में करूंगा, अभी आपके पास दो केस हैं। अब दोनों केस में देखो, इंसुलेटर में गैप बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि इंसुलेटर में फॉरबिडन गैप ज़्यादा होता है, या फिर बोलो वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होती है, दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि पहुँचने के लिए एनर्जी चाहिए ना, उतनी एनर्जी चाहिए। मैं आपको बेसिकली एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास, आप किसी जगह पे खेल रहे हो, ओके, या फिर कहीं पर अटक गए हो आप, ठीक है, आपको कूद करके जाना है दूसरी जगह, तो सीधी सी बात है, आपके पास अगर कोई चीज़ सामने होगा तो आप इजीली कूद के चले जाओगे, और कोई चीज़ अगर दूर होगा, सपोज ये डिस्टेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, और आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो जितना दूर आपको कूदना होगा, जंप करना होगा, उतना ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, और आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं है। उतनी अगर एनर्जी नहीं है तो आप यहाँ नहीं पहुँचोगे, आप कहाँ पहुँचोगे? सीधा नीचे। ओके, तो वही यहाँ पर है यार। देखो यहाँ पे दो बैंड है, रूल क्या है, गेम का रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड तक पहुँचा देगा, उसको कंडक्टिविटी मिल जाएगी, और जो जितनी इजीली पहुंचाए, जो जितने इलेक्ट्रॉन को पहुंचाएगी, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा होता है, कुचालक इंसुलेटर के केस में बहुत ज़्यादा गैप होता है दोनों के बीच में, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी जी जान लगा लेता है, मेहनत कर लेता है, लेकिन वो कुछ भी कर ले यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। देखो इसकी मैक्सिमम एनर्जी जितनी होगी वहीं तक तो पहुँचेगा, तो ये मैक्सिमम यहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच पाता है, जबकि हमें पहुंचना कहाँ है, वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड तक नहीं पहुंच पाता है। ये सपोज कर लो प्लास्टिक का केस है, प्लास्टिक का, या फिर आपकी सूखी लकड़ी का केस है, ड्राई वुडन, सूखी लकड़ी का केस है, नहीं पहुंच पाता है क्योंकि फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो अब आल्सो इंसुलेटर को अब आप कैसे डिफाइन करोगे? वो मैटर्स, वो मटेरियल्स, वे पदार्थ जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच फॉरबिडन गैप, निषिद्ध क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कंडक्टर्स या सेमीकंडक्टर्स। उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा केस सेमीकंडक्टर का। देखो ये गैप इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पहुँच जाए या बिना मेहनत के पहुँच जाए, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। फिर भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, सपोज मान लो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रगल करके यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया, या फिर यहाँ पे भी क्यों, बिल्कुल एकदम करीब पहुँचा दो, यहाँ पहुँच गया। अब इसको इतनी सब जगह है पहुँचने के लिए, लेकिन इसके पास एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो बहुत करीब पहुँच चुका है, एनर्जी नहीं है उसके पास। और हमें पता है कि बेचारा इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँच चुका है, ये इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँच चुका है, और उसे थोड़ा ही दूरी और ट्रैवल करनी है। तो हम क्या करते हैं कि उसका सपोर्ट करते हैं, हेल्प। और वो सपोर्ट कैसे करते हैं अभी पढ़ेंगे। डोपिंग कर देते हैं उसमें, ठीक है, उसको डोपिंग दे देते हैं, जिससे कि वो सेमीकंडक्टर कंडक्टर में बदल जाता है। इसीलिए तो कहते हैं सेमीकंडक्टर नॉर्मली तो एक इंसुलेटर होता है, एक सेमीकंडक्टर है वो नॉर्मली एक इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, नॉर्मली वो एक इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। मतलब उसमें अगर आप करंट फ्लो करवाओ तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर उसको हमारी हेल्प मिल जाए, टेक्नोलॉजी मिल जाए, या फिर उसको हम डोपिंग करवा दें, तो वो सेमीकंडक्टर भी कंडक्टर बन सकता है। आप समझ में आया कि क्यों होता है ऐसा? देखो नॉर्मली इसको छोड़ दिया जाए, कोई इसकी हेल्प ना करे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच तो पाएगा, लेकिन कंडक्टेंस बैंड तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए ये मतलब तो हमें बस वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड तक पहुँचाने से है इलेक्ट्रॉन को, चाहे वो कैसे भी पहुँचे। नॉर्मल केस में जब इसका कोई हेल्प नहीं करेगा, मतलब सामान्य कंडीशन में, नॉर्मल स्टेट में, सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा पा रहा है यहाँ से यहाँ पर। लेकिन अगर हम इसकी हेल्प कर दें,
हेल्प करने का मतलब हम टेक्नोलॉजी यूज करें, हम डोपिंग करवा दें। अभी आप पढ़ोगे डिटेल में डोपिंग क्या होता है, अशुद्धि मिलाना कहते हैं जिसे, जिसमें आप पी टाइप एन टाइप पढ़ोगे। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन में, इस सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर दो तो ये इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी। डोपिंग कर दो या फिर इसे हीट दे दो। आल्सो इसकी कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, या तो डोपिंग करके हीट देके। अगर आप इसमें हीट दे देते हो, इसे हीट दे देते हो, देन हीट देने के बाद इसमें एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी होने के बाद ये आल्सो यहाँ तक बाउंस कर पाएगा, ये यहाँ तक पहुँच पाएगा, क्योंकि वो मंजिल के ऑलमोस्ट करीब ही था, लेकिन उसके बाद एनर्जी नहीं थी कि वो पहुँच पाए। तो लास्ट में हमने उसको हीट देके या डोपिंग करवा के उसे बूस्ट कर दिया, और वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड तक पहुँच गया। यही होता है सेमीकंडक्टर। नॉर्मली कोई हेल्प नहीं करता तो वो इंसुलेटर बनता। ये सेमीकंडक्टर होती है। तो कैसे डिफाइन करोगे? सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच फॉरबिडन गैप इंसुलेटर के कंपैरिजन में, इंसुलेटर की अपेक्षा कम होता है, ठीक है, लेकिन कंडक्टर की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अब कंडक्टर क्या होता है समझते हैं। देखो कंडक्टर तो हमें पता है ना, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, ये तो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाते हैं। ये तो कहता है निकलो, निकलते जाओ, जबकि ये इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर कहता है थोड़ा रुक के चलो, मतलब इतना इजीली फ्लो नहीं करवाता है। और ये प्लास्टिक, इंसुलेटर जैसी चीज़ें तो फ्लो करने ही नहीं देते हैं। तो देखते कंडक्टर में ऐसा क्या होता है। ओके, तो ये केस है कंडक्टर का, ये कंडक्टर की केस है। कंडक्टर आप इसमें देख सकते हो, ऊपर कंडक्टेंस बैंड है, नीचे क्या है, नीचे वैलेंस बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है। और आप देख सकते हो कि वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड आपस में क्या है, ओवरलैप है, चिपके हुए हैं। आप देखो ये वाला पार्ट एकदम क्लोजली पैक्ड है, चिपके हुए हैं। अब बताओ फॉरबिडन गैप कितना हुआ? फॉरबिडन गैप कितना होता है कंडक्टर में? फॉरबिडन गैप एफ कुछ ज़्यादा ही गंदा बना दिया मैंने। ओके, फॉरबिडन गैप FG लिख दो। फॉरबिडन गैप कितना होता है? 0, क्योंकि चिपके हुए हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं। ठीक है, मैं आपको फॉर एग्जांपल एक और तरीका बताता हूँ यार, सबसे बेस्ट तरीका था यहाँ पे। अरे माचिस नहीं है, माचिस सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलता आपको, ये मिल गया हमें, मैच स्टिक, माचिस। ओके, पूजा किया था इसलिए था, अगरबत्ती जलाई थी, ठीक है, कुछ और मत समझ लेना, बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग नहीं करता हूँ। ओके, तो आप ऐसा समझो माचिस में, ओके, ये माचिस की तिल्लियों को निकाल देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ओके, ऐसा ये तो बॉक्स हो गया। इससे बेस्ट एग्जांपल कहीं नहीं मिलेगा यार, माचिस को लेके कौन सा आपको समझाता है, इससे बेस्ट एग्जांपल कहीं नहीं मिलेगा आपको बैंड थ्योरी समझने के लिए। तो ये जो ऊपर वाला बैंड है मैं इसको लिख देता हूँ CB, कंडक्टेंस बैंड, और ये जो नीचे वाला बैंड है इसको मैं लिख देता हूँ कौन सा, वैलेंस बैंड, VB। ओके, तो ये नीचे वाला बैलेंस है, ऊपर वाला कंडक्टेंस बैंड है। ऐसा आपको पता है ना रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड तक पहुंचना है, ये रूल है। क्योंकि क्या होता है, ऐसा क्या होता है, कहाँ गया बॉस, पहले इंसुलेटर में कंडक्टेंस बैंड ये और ये जो वैलेंस बैंड, इनके बीच गैप बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, बहुत एनर्जी चाहिए, और उससे कोई सपोर्ट भी नहीं करता। कोई सपोर्ट भी कर ले तो इतना दूर है कि वो पहुँच ही नहीं पाएगा यहाँ से यहाँ पे। फिर सेमीकंडक्टर की केस आती है, तो ये वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच थोड़ा सा गैप रह जाता है, लेकिन गैप रहता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पहुँच नहीं पाता है, बहुत करीब पहुँच जाता है इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टेंस बैंड के बहुत करीब पहुँच जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं पहुँच पाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उससे जो भी डोपिंग वगैरह करते हैं, हीट वगैरह करते हैं, आप समझ गए। और लास्ट केस है कंडक्टर का, ये वैलेंस बैंड हुआ, ये कंडक्टेंस बैंड हुआ, दोनों के बीच फॉरबिडन गैप है ही नहीं। ये माचिस, जैसे माचिस होता है ना, इसके अंदर ये देख रहे हो ना, माचिस का ये पार्ट ओवरलैप है, ये ओवरलैप है। तो उसको कंडक्टेंस बैंड से वैलेंस बैंड में जाने के लिए स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ेगा, और क्योंकि स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ेगा इसलिए ये सबसे बेस्ट
सबसे बेस्ट तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कंडक्टर में कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। समझ गए? इससे बेस्ट तरीका नहीं मिलेगा यार बैंड थ्योरी समझने का। तो आप कंडक्टर को ऐसे कैसे डिफाइन करोगे? कंडक्टर को आप डिफाइन करोगे, चालक को आप डिफाइन करोगे। कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी के छोड़ो, कंडक्टिविटी आप बचपन से बोलते हो कि सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे लिखो कंडक्टर वे मटेरियल्स होते हैं जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच फॉरबिडन गैप बिल्कुल शून्य होता है या नेग्लिजिबल होता है या फिर जीरो होता है, और जिनकी कंडक्टिविटी आल्सो वही चीज, जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर से बहुत ज़्यादा होती है। तो इन शॉर्ट में समराइज करते हैं आज हमने क्या पढ़ा। तो अभी हमने क्या पढ़ा? इंसुलेटर के बारे में। किसके अकॉर्डिंग? बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसुलेटर क्या होता है, आप कैसे डिफाइन करोगे? इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड के बीच फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। और फाइनली क्या होता है इन रिजल्ट? इंसुलेटर की कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल होती है, जीरो के करीब होती है लगभग। सेमीकंडक्टर वे मटेरियल्स जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच फॉरबिडन गैप इंसुलेटर के कंपैरिजन में कम होता है। सामान्य कंडीशन में, नॉर्मल स्थिति में सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस बैंड तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन अगर इस सेमीकंडक्टर में बाहर से डोपिंग कर दिया जाए या फिर बाहर से हीट दे दिया जाए, तब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड तक ईजिली पहुंच जाते हैं। और फाइनली लास्ट में जो किंग है हमारा कंडक्टर, इसमें वैलेंस बैंड कंडक्टर में कैसे करोगे? वे मटेरियल्स जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच फॉरबिडन गैप नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, जीरो होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में इजीली पहुंच जाता है। यही कारण है कि कंडक्टर की, चालक पदार्थ की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। ओके बच्चे बेटी, तो अभी के लिए इतना ही। अच्छा, यहाँ पे गोला गोला आप सोच रहे होंगे इडली डोसा क्यों गोला गोला बनाया हुआ है? ये इसलिए क्योंकि अब हम इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ के करते हैं। ठीक है, अभी आपने थोड़ा पढ़ा तो जाओ थोड़ा पानी पुनी पी लो, पानी पी क्या हो गया तो आपसे थोड़ा रेस्ट कर लो, 5 मिनट का रेस्ट कर लो, या फिर जो बोला है उसका नोट्स बना लो, उसके बाद हम मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप भाग गए कहीं, एक साथ कंप्लीट करो, जितना अच्छा होगा एक साथ कंप्लीट करो। ठीक है, मैं भी 5 मिनट बाद आऊँगा पढ़ाने। तो अगले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इसके बारे में, इसके, क्योंकि आपको पता है पूरा चैप्टर ही सेमीकंडक्टर के बेस्ड है। तो सेमीकंडक्टर को डिटेल से पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर के पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप होते हैं, ये ऐसा क्यों बिहेव करता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।